वेलकम इन द क्लास ऑफ एचपी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा हाफ पे लीव अकाउंट बनाना। हाफ पे लीव अकाउंट है जो रेगुलर एम्प्लॉयज को पहले दिया जाता था, अब तो नहीं है, बंद हो गया है, लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयज को जो दिया जाता है वो 10 दी जाती है। 10 कब दी जाएंगी? हर 6 महीने के लिए, यानी कि 1 जनवरी को और 1 जुलाई को एडवांस में क्रेडिट होंगी। ये 10 छुट्टियां क्रेडिट होंगी, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखनी है आपने कि जैसे अर्न लीव अकाउंट में हम लोग 300 से ज्यादा छुट्टियों को उसको हटाना पड़ता है हमें, लेकिन हाफ पे लीव में ऐसा नहीं। अगर 300 से आगे छुट्टियां बढ़ रही हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें ना, ठीक है ना। और जितने महीने की आपने सपोज के लिए कि अगर 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रेडिट कर रहे हैं तब तो 10 छुट्टियां हैं, लेकिन अगर उससे कम महीनों की, जैसे ज्वाइनिंग उसकी 5 फरवरी को ही है तो फरवरी की तो मिलेगी नहीं क्योंकि पूरा महीना करना पड़ेगा। तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने की उसी प्रोपोर्शन में ही आप यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसी तरह जब रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के टाइम भी जितने महीने की अर्न लीव है उतने ही महीने की हम लोगों उसी प्रोपोर्शन में क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली कुछ बातें हाफ पे लीव अकाउंट में। पहली बात, हाफ पे लीव अकाउंट में 2 ही प्रकार की छुट्टियां ली जाएंगी फिलहाल, ठीक है। मैं अभी और डिस्कस करता हूँ, अर्न लीव और एचपीएल को थोड़ा सा डिफरेंस करके भी बताता हूँ। तो यहाँ पे जो 2 छुट्टियां ली जा रही हैं, एक तो खुद हाफ पे लीव ली जा रही है और एक कम्यूटेड लीव ली जा रही है। कम्यूटेड लीव को मेडिकल लीव भी ले रहे हैं, मेडिकल ग्राउंड पे ले रहे हैं आप लोग। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, हाफ पे लीव तो जितनी ली है उतनी ही डिडक्ट करेंगे, उतनी सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो कम्यूटेड लीव लेंगे हम, जितनी आपने ली है उससे डबल करेंगे आप, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात है कि एचपीएल, हाफ पे लीव और कम्यूटेड लीव दोनों उसी सेशन में, मान लिया कि जैसे आप 30 मार्च को ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 जनवरी से जो 30 जून वाला सेशन है उसी सेशन में से ही डिडक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। कम्यूटेड लीव भी, हाफ पे लीव भी, जिस टाइम ले रहे हैं आप उसी टाइम डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। बात यहां पे ये होती है डाइज नॉन पीरियड की, ठीक है। तो डाइज नॉन पीरियड को आपने ध्यान रखना है। डाइज नॉन पीरियड का मतलब है कोई विलफुल अब्सेंस है, अनऑथराइज्ड अब्सेंस है, ठीक है। तो इन चीजों में ध्यान रखना है आपने। उन छुट्टियों का 1/18 माइनस होगा, लेकिन अगर जनवरी से लेकर जून वाले स्पेल में, जून वाले सेशन में आपने डाइज नॉन पीरियड लिया हुआ है, बना हुआ है आपका, तो उसके नेक्स्ट स्पेल में जाएगा, यानी कि जब 1 जुलाई वाली आप क्रेडिट करेंगे उसी समय जो भी आपकी डाइज नॉन पीरियड का 1/18 निकलेगा वो माइनस करेंगे, लेकिन राउंड फिगर में माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। 1.5 जैसे छुट्टियां आ रही हैं तो उसको आप 2 मानेंगे, लेकिन अगर 1.5 से नीचे 1.4 आ रहा है या 1.3 आ रहा है तो उसको आप 1 छुट्टी मानकर ही वहीं पर डिडक्ट करेंगे, ठीक है। साथ ही ध्यान रखना है आपने, ओवरस्टेल पीरियड जो होता है, ठीक है, ओवरस्टेल ऑफ लीव है या ओवरस्टेल किसी भी तरह से आपका, अगर वो पीरियड रेगुलाइज नहीं हुआ है किसी प्रकार की छुट्टी का से, तो आप उसको ओवरस्टेल को यहां पर लाएंगे, एचपीएल अकाउंट में ही दिखाएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओवरस्टेल पीरियड जो है ईएल से या ईओएल से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव से रेगुलाइज किया गया है, तो इसको आप यहां नहीं दिखाएंगे, इसको आप ईएल अकाउंट में, अर्न्ड लीव अकाउंट में दिखाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को भी आप अर्न्ड लीव अकाउंट में दिखाएंगे। अगर खाली ओवरस्टेल दिया है तो आप यहां पे दिखाएंगे और उतनी ही छुट्टियां माइनस करेंगे जितना ओवरस्टेल हुआ है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सस्पेंशन पीरियड की, ठीक है। सस्पेंशन पीरियड में आपने ध्यान रखना है कि अगर सस्पेंशन पीरियड किसी भी तरह की कोई लीव से रेगुलाइज नहीं किया गया है, ठीक है ना, ठीक है, आगे बात समझे, तो यहां पे आप उतनी ही छुट्टियां माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर रेगुलाइज किया गया कि जैसे किसी प्रकार की छुट्टी से रेगुलाइज किया गया तो वो उसी अकाउंट में जाएगा जिस प्रकार की छुट्टी से वो रेगुलाइज किया गया, ठीक है। सस्पेंशन पीरियड के लिए ध्यान रखना है आपने, सस्पेंशन पीरियड का अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ भी है कि वेदर द पीरियड वाज अलाउड फॉर पेंशन, तब भी आप सस्पेंशन पीरियड की जो छुट्टियां हैं वो यहां पर डिडक्ट करके दिखाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में
अर्नड लीव और एचपीएल अकाउंट एक ही क्वेश्चन दिया होता है और उन दोनों में आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, अर्नड लीव और एचपीएल अकाउंट बनाना पड़ता है, तो कई बार कंफ्यूजन सी क्रिएट होती है वहां पे ना। जरा सा हम डिफरेंस देखते हैं इसमें ना, कैसे हम लोग करते हैं। देखिए दोनों ही एडवांस क्रेडिट की जा रही है, ये तो क्लियर हो गया। दोनों ही 1 जनवरी और 1 जुलाई को एडवांस क्रेडिट की जा रही है। अर्नड लीव अगर तो टीचिंग स्टाफ है उसके लिए 10 मिल रही है और नॉन टीचिंग के लिए 15 मिल रही है, एचपीएल 10 मिल रही है, ठीक है। अगर हम ईओएल की बात करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की बात करें, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है वो अर्नड लीव में जाएगी, एचपीएल अकाउंट में आप नहीं दिखाएंगे, ठीक है। डाइज नॉन पीरियड दोनों जगह दिखाया जाएगा, दोनों उसमें, इसमें 1/10 दिखाया जाएगा और इसमें छुट्टियों का 1/18 दिखाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है ईओएल और डाइज नॉन पीरियड दोनों ही जिस सेशन में ली है उसके अगले सेशन में से डेबिट की जाएंगी, कम की जाएंगी, ठीक है। कम्यूटेड लीव, मेडिकल लीव पे जो अर्नड लीव में नहीं जाएगी लेकिन एचपीएल में जाएगी, लेकिन डबल सब्ट्रैक्ट होंगी, दुगनी माइनस करनी पड़ेगी आपको ना, ठीक है। एचपीएल ईएल अकाउंट में नहीं जाएगी, वो सिर्फ एचपीएल अकाउंट में दिखानी है, लेकिन उतनी ही दिखानी है जितनी आपने एचपीएल ली है। अर्नड लीव तो नेचुरल अर्नड लीव अकाउंट में जाएगी, एचपीएल अकाउंट में नहीं जाएगी। सस्पेंशन पीरियड दोनों में दिखाया जाएगा, ठीक है, दोनों में। और दोनों में भी ध्यान रखना है आपने कि अगर किसी प्रकार की कोई छुट्टी से रेगुलाइज नहीं किया गया, अगर किसी प्रकार की छुट्टी से रेगुलाइज किया गया है तो फिर वो उसी अकाउंट में चला जाएगा ना, जिस छुट्टी से वो रेगुलाइज किया गया, ठीक है। ओवरस्टे ऑफ ज्वाइनिंग टाइम, ओवरस्टे ऑफ ज्वाइनिंग टाइम लेंगे हम, अर्नड लीव अकाउंट में नहीं लेंगे, एचपीएल अकाउंट में लेंगे। ओवरस्टे ऑफ ज्वाइनिंग टाइम एक कंडीशन में अर्नड लीव अकाउंट में आ सकता है, अगर वो छुट्टी जो है आपकी जो ओवरस्टे ऑफ ज्वाइनिंग टाइम है अर्नड लीव या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव से रेगुलाइज किया गया है तो आप एचपीएल में नहीं दिखाएंगे, तो अर्नड लीव अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, और अगले इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी करते हैं। थैंक्स।